बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का मौजू है मूली के फवायद और नुकसानात। मूली के फवायद बेशुमार हैं। ये मूली का मौसम है और आपको इसके मुनफरिद जायके और सेहत के फवायद से महरूम नहीं होना चाहिए। ये एक बेहतरीन सब्जी है और इसे ताज़ा सलाद में शामिल करने से आपको उमूमी तंदुरुस्ती के अलावा हैरत अंगेज फवायद हासिल होते हैं। सर्दियों की सब्जियों में सलाद, खीरे, टमाटर के साथ मूली इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मूली देखकर ही मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को मूली के मजे के साथ इसके फवायद के बारे में भी एक बार जरूर सोचना चाहिए। भले ही आपको मूली सब्जी लगे, लेकिन ये दवाओं की खुसूसियात से भरपूर है। आइए जानते हैं मूली के फवायद के बारे में। मूली की तासीर ठंडी होती है, लेकिन ये आपको सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद कर सकती है। मूली खाने से जुकाम से बचे रह सकते हैं, इसलिए इस मौसम में अपनी क़ुव्वत मदाफियत को मजबूत करने के लिए खाने में मूली को जरूर शामिल करें। मुस्तहकम तौर से मूली खाने वाले शख्स को कोई बीमारी नहीं होती। मूली को कच्चा खाना खास तौर पर फायदेमंद होता है। मूली पतली लेनी चाहिए। ज्यादातर लोग मोटी मूली लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो खाने में मीठी लगती है, मगर खूबियों में पतली मूली ज्यादा बेहतर है। मूली आपकी भूख बढ़ाती है और आपके हाजमे के निजाम को बेहतर अंदाज में चलने के लिए तहरीक देती है। गैस की परेशानियों में खाली मुंह मूली के टुकड़े इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। मूली हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखने का काम करती है। मूली में पोटेशियम होता है जो खाने में सोडियम की ज्यादा मिकदार को कंट्रोल करके जिस्म को हाई ब्लड प्रेशर के खतरे से बचाता है। मूली जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालकर ऑक्सीजन फराहम करती है। थकान मिटाने और अच्छी नींद लाने में मूली का खास तावन होता है। अगर खुश्क मूली का जूस बनाकर जीरे और नमक के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ खांसी ही नहीं बल्कि दमे में भी फायदा होगा। मूली क़ुव्वत मदाफियत बढ़ाती है और जिस्म को सेहतमंद बनाए रखने में मददगार है। बवासीर में कच्ची मूली या मूली के पत्तों की सब्जी बनाकर खाना फायदेमंद होता है। हर सुबह उठते ही एक कच्ची मूली खाने से यरकान की बीमारी में आराम मिलता है। खट्टी डकारें आती हैं तो मूली के 1 कप रस में मिश्री मिलाकर पीने से फायदा होता है। अगर आप महासों से छुटकारा चाहते हैं तो मूली खाइए। मूली में भरपूर मिकदार में विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स और फास्फोरस पाया जाता है। ये महासों को दूर करने में मददगार है। बात को आगे बढ़ाने से पहले तमाम दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करें और दुरूद सलाम से होने वाली दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें ताकि आपको भी अपनी दुआ का हिस्सा बनाया जा सके। मूली की विटामिन कॉम्पोजिशन, फवायद और नुकसानात। कैलोरी का मवाद। इस सब्जी के 100 ग्राम मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की रोजाना खुराक होती है। मजीद ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि मूली में इन अनासिर की तादाद किसी भी दूसरी सब्जी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लेकिन सिर्फ ये अनासिर नहीं, मूली में इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन सी, PP, B, B6 और B2। मूली का फायदा यह है कि इसमें पेंटोटेक एसिड, कैरोटीन, लायोसिन और बहुत सारे मुफीद मादे शामिल हैं। विटामिन और मादनियात की इस हैरत अंगेज सिफ़त का शुक्रिया। मूली में एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात हैं। ये मुख्तलिफ बीमारियों के लिए बहुत अच्छी और मुफीद है। जिस्म को बैक्टीरिया और वायरस से मौसर तरीके से निपटने में मदद करता है। शुगर के मरीजों के लिए मूली में फाइबर की काफी मिकदार पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से इंसुलिन कंट्रोल होती है, जिसके नतीजे में जिस्म में शुगर लेवल कंट्रोल होता है। ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद। मूली में पोटेशियम काफी मिकदार में पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। इसमें एंटी हाइपरटेंसिव एलिमेंट भी पाया जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार होता है। किडनी के लिए फायदेमंद। मूली को कुदरती क्लींजर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें डायोरेटिक पाया जाता है जो जिस्म से जहरीले मादों को बाहर निकालने में मदद करता है। ये किडनी की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। इसे खाने से आंतें भी दुरुस्त रहती हैं और
निजाम हाजमा भी दुरुस्त रहता है। बताया जाता है कि ये मैदे में तेजाबियत को कम करते हुए सीने की जलन खत्म करती है। लेकिन याद रहे कि मूली का इस्तेमाल रात को हरगिज नहीं करना चाहिए। आंखों के लिए फायदेमंद। मूली में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी काफी मिकदार में पाया जाता है। ये आंखों की रोशनी बढ़ाने में मुआविन होता है। अगर आप मूली का इस्तेमाल सही तरीके से मामूल के मुताबिक करते रहेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी आंखों की रोशनी में कमी नहीं आएगी। एक मुताले में बताया गया है कि मूली सांस की बीमारी के लिए फायदेमंद है। ऐसे लोग जिन्हें सांस की तकलीफ हो उन्हें चाहिए कि वो मूली खाएं, क्योंकि इसमें मौजूद अज्जाई बदौलत सीने की जकड़न कम होती है और सांस में रवानी आती है। बेशक ये बात हर कोई जानता है कि किसी भी चीज की ज्यादती हमारे जिस्म के लिए अच्छी नहीं होती। जहां इसे खाकर फायदा हासिल होता है वहीं कुछ ऐसे संगीन नुकसानात भी हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे माशरे में लोगों को मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की अफादियत तो बताई जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इन चीजों को कौन सी अशिया के साथ नहीं खाना चाहिए। आपको मूली के कुछ ऐसे नुकसानात बताने जा रहे हैं जो यकीनन इससे काबिल आपको नहीं मालूम होंगे। घरों में जब सलाद बनाई जाती है तो बिलाशुबा इसमें प्याज, टमाटर, खीरे और मूली शामिल की जाती है। लेकिन एक बात याद रखें कि मूली को टमाटर के साथ रात के खाने के वक्त बिल्कुल न खाएं। उम्मूमन रात का खाना दिन भर के लंबे वक्फे के बाद खाया जाता है, जिसकी वजह से मैदे में गैस बनना शुरू हो जाती है। अगर आप इसके बाद मूली को टमाटर के साथ खाएंगे तो यह आपके सीने में सख्त जलन का बायस बनेगी। सीने में जलन की बुनियादी वजह यही है कि मैदे की तेजाबियत मुंह की जानिब आती है, जिससे आपको खट्टी डकारें भी आती होंगी। मूली खाने के बाद दूध का इस्तेमाल हरगिज न करें। मूली और दूध की तासीर एक दूसरे से मुख्तलिफ है और चूंकि मूली 26 से 40% तक कीमियाई मादों से मिलकर बनी है, लिहाजा मैदे में जाकर ये किसी भी किस्म के रिएक्शन का बायस बन सकती है, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। रिएक्शन में मुख्तलिफ एलर्जीज और बुखार शामिल हैं। आपके जिस्म पर बदनुमा दाग भी आ सकते हैं। मूली और मछली एक साथ खाने का कोई बड़ा नुकसान तो नहीं, लेकिन ये आपके मैदे के निजाम को जरूर मुतासिर कर सकती है। चूंकि मूली और मछली दोनों वो ग़िज़ाएं हैं जो मुश्किल के साथ हजम की जाती हैं, लिहाजा कोशिश करें कि दोनों को एक साथ न खाया जाए। वाज़ेह रहे कि मूली को रात के वक्त खाने से सख्त परहेज करें, क्योंकि इसे हजम करना मुश्किल होता है। वैसे तो मूली और दूध दोनों ही सेहत बख्श ग़िज़ा है, लेकिन इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल खतरनाक नताइज दे सकता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मूली में पाए जाने वाले अज्जा और इसकी तासीर और दूध में मौजूद कीमियाई अज्जा एक साथ मिलने पर मैदे में बिगाड़ का सबब बन सकते हैं और इसके रिएक्शन के तौर पर बुखार, एलर्जी और जिस्म पर दाग नमूदार हो सकते हैं। मूली और मछली दोनों को एक साथ खाने से किसी किस्म की बीमारी का खदशा तो नहीं होता, लेकिन इससे निजाम इन्हिज़ाम जरूर मुतासिर हो सकता है। वजह यह है कि ये दोनों ग़िज़ाएं देर से हजम होती हैं, इसीलिए इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है जो दीनी, अखलाकी और माशरती मामलात के साथ साथ जिंदगी के तमाम गोशों में हमारी रहनुमाई करता है। इस्लाम ने मयाना रवी की तालीम देकर इसके कसीर फवायद बयान फरमाए हैं और किसी भी मामले में अफरात और तफरीद का शिकार होने को काबिल मजम्मत करार दिया है। मयाना रवी और एतदाल पसंदी दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, जिसके माने अफरात और तफरीद की दरमियानी हालत है। कुरान मजीद में कई मकामात पर मयाना रवी का हुक्म दिया गया है। सूरह अराफ की आयत नंबर 31 में खाने पीने के बारे में यह हुक्म है, और खाओ और पियो और हद से न बढ़ो। अगर हम खाने पीने, सोने जागने वगैरह के मामलात जिंदगी में एतदाल पसंदी के आदी होंगे तो ये अच्छी आदत हमारे लिए दुनिया और आखिरत में मुफीद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।